हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक हॉल्टर नेक टॉप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1/2 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है और 1/2 मीटर मेन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट पार्ट की हम लोग मार्किंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में किया है। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींचेंगे। फ्रंट पार्ट मैंने 17.5 इंची इसकी लंबाई रखी है। बैक पार्ट से हमारी फ्रंट पार्ट की लंबाई आधा इंच ज़्यादा रहेगी। शोल्डर्स मैंने 7 इंच का लिया है और आर्म होल भी 7 इंच का लिया है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये मैं 38 चेस्ट का बना रही हूँ। उसका 1/4 9.5 2 इंच सिलाई मार्जिन। कमर 34 1/4 8.5 1 इंची में डाट का लूँगी और 2 इंची सिलाई मार्जिन। इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। 3 इंची में नेक रखूँगी और इसकी चौड़ाई 2.5 इंची रहेगी। लंबाई 2.5 इंची रहेगी और चौड़ाई मैंने 3 इंची ली है। इस तरह से राउंड में शेप दे देंगे। और नेक से लेकर जो हमारा फिटिंग साइज़ है वहाँ तक इस तरह से हॉल्टर नेक का शेप देंगे। 1/2 इंची अंदर की तरफ हॉल्टर नेक का शेप देंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसको कट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को सेम इस तरह से रख के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बस बैक पार्ट की लंबाई हमें 1/2 इंची नीचे की तरफ से कम रखनी है और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल देंगे। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। अब यहाँ से हम टास्क की मार्किंग करेंगे। तो नीचे की तरफ से मैंने 4 इंच लिया है और ऊपर भी मैंने 5 इंच की डाट बनाई है और 1/2 इंची हम भी यहाँ पे डाट का निशान देंगे। ये हमारा बैक पार्ट में डाट का निशान मैंने दे दिया। सेम यही डाट हम पीछे की तरफ भी देंगे। और फ्रंट पार्ट में ऊपर की तरफ से हम बस्ट साइज लेंगे। 10.5 पे हमारी बस्ट साइज आती है और फ्रंट से 4 इंच पे लेंगे और नीचे की तरफ से 4 इंच पे लेके इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और 1/2 इंच के डिफरेंस पे डाट की मार्किंग करेंगे और इस तरह से स्केल से मिला देंगे। सेम यही मार्किंग हम पीछे की तरफ भी करेंगे। और फ्रंट पे मैंने 1/2 इंची ज़्यादा लिया था, तो इस तरह 1/2 इंची शेप करके कट करके निकाल देंगे। इस तरह से दोनों पार्ट साइड में रखकर मिला लेंगे कि हमारे इक्वल हुए हैं कि नहीं। अब बैक पार्ट में हम नेक की शेप देंगे। तो 1.5 इंची मैंने इसकी गहराई रखी है
और 5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसका मिड पॉइंट लेंगे 2.5 पे और 2 इंची स्ट्रेट लेंगे और एक डायमंड का शेप बनाएंगे। और इसको इस तरह से कट करके निकाल देंगे। और बैक पार्ट को पीछे की तरफ से इस तरह से कट कर लेंगे, जैसे ये हमारा बैक ओपन टॉप रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमारे बैक पार्ट के और फ्रंट पार्ट की कटिंग अस्तर की हो गई है। सेम यही कटिंग हम लोग मेन फैब्रिक पर रखेंगे। इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक पर बैक के दोनों पार्ट रख लिए हैं और 1/2 इंच के डिफरेंस पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों बैक के पार्ट में 1/2 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगाएंगे और फ्रंट का पार्ट पे भी इस तरह से अस्तर को सेट कर लेंगे और 1/2 इंच के डिफरेंस पे आर्म होल में, दोनों आर्म होल में और कमर की साइड इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब इसमें हाफ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आर्म होल की तरफ से और नेक की तरफ से है उसको एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे। और सब में जहाँ मैंने सिलाई लगाई है छोटे छोटे कट लगाएंगे, इसे पलटने में हमें सुविधा होगी। इस तरह से कट लगाने के बाद में नीचे की साइड में मैंने कट लगा लिया है और टॉप को फ्रंट पार्ट को इस तरह से पलट लेंगे। पलट के इस तरह से टॉप उसके फ्रंट पार्ट में टॉप स्टिच लगा लेंगे और जो डार्ट का निशान दिया था वो भी लगा लेंगे। इस तरह से बैक के दोनों पार्ट भी रेडी कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं और टॉप स्टिच लगा ली है और मैंने डार्ट को जो निशान दिए थे वो भी लगा लिए हैं। अब बैक साइड में हम दोनों को जोड़ने के लिए एक पट्टी बनाएंगे, तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से एक पट्टी बना ली है और इस साइड में जोड़ते हुए मशीन की सिलाई चलाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से देखिए मेरी पट्टी रेडी हो गई है। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो दोनों पार्ट को सामने की तरफ सीधा रखेंगे और एक गुम सिलाई लगा लेंगे दोनों की तरफ। ये हमारी सिलाई पीछे की तरफ छुप जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और पार्ट को दोनों पार्ट को मैंने स्ट्रेट इस तरह से सेटिंग कर लिया है। अब इसमें फिटिंग की फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो 2 इंची मैंने कमर पे मार्जिन रखी थी, इस तरह से 2 इंची दोनों साइड में साढ़े 8 पे मैंने कमर की मार्किंग करी है और 9.5 पे मैंने चेस्ट की मार्किंग करी है।
इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इससे हमारे साथ ये टॉप फिटिंग हो गया है। अब इसमें हम नेक में बैंड लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो गले की गोलाई है उसको मेज़रमेंट करना पड़ेगा। गले पे इंची टेप रख के इस तरह से गोलाई से घुमाते हुए इसका माप लेना पड़ेगा। तो मेरे फील्ड में ये 16 इंची आई है और 1 इंची ज़्यादा रखेंगे। तो बैंड बनाने के लिए मैंने ये बुकरम लिया है और इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और एक स्टिच लगा ली जिससे हमारा बैंड आगे पीछे नहीं हो। इसकी लंबाई 17 इंच है तो उसका हाफ होता है 8.5। तो इस तरह 8.5 पे पहले स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींचेंगे। और हाफ इंच के डिफरेंस पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से कर्व में मिलाते हुए एक शेप देंगे। और ये हमारी 1.25 इंच चौड़ी ये बैंड रहेगी हमारी। तो 1.25 इंच के डिफरेंस पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। और इस तरह से लाइन मिलाते हुए अब इसको हम लोग देख लेंगे कि हमारी 17 इंच बैठती है कि नहीं। देखिए ये हमारी एकदम परफेक्ट 17 इंच बैठी है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी 2 बैंड पट्टी रेडी हो गई है। और जो एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी उसको खींच के बाहर निकाल देंगे। और इन दोनों बगल की पट्टियों को मेन फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे। मशीन या आयरन से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पट्टियाँ लगा ली है और जहाँ से हमारे फोल्डेड होगा वहाँ से मैंने इसको 1/2 इंची अंदर की साइड मोड़ लिया है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के 1/2 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे। हल्की शेप देते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। और इस तरह से बैंड को सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसको आयरन से सेट कर लेंगे। अब इस बैंड को नेक में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले नेक का सेंटर पॉइंट लेंगे
और इस तरह से मार्क कर देंगे। सेम इसी तरह बैंड का भी सेंटर पॉइंट लेंगे और मार्क कर देंगे। और पूरे नेक में 1/2 इंच के डिफरेंस पे मार्किंग कर देंगे। इस तरह से 1/2 इंच के डिफरेंस पे पूरे नेक की गोलाई में मार्किंग कर देंगे। अब सुई धागे से दोनों सेंटर पॉइंट को, नेक को कॉलर के अंदर लगाते हुए सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट इस तरह से कच्चे धागे से सिलाई कर देंगे। अब हमारा जो भी आगे पीछे नेक का है गोलाई है, इस तरह से कॉलर के अंदर दबाते हुए फिर पूरी गोलाई में सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने फ्रंट में कॉलर लगा लिया है, कच्चा कर लिया है, और बैक साइड में कॉलर को घुमाएंगे और बैक साइड में भी 1/2 इंच के डिफरेंस पे इस तरह से मार्क करेंगे और नेक को बैंड के अंदर लास्ट की तरफ से घुसाते हुए यहाँ पे एक तो पिन लगा लेंगे। ये जो नेक हमें लगाना है बैंड के एकदम लास्ट से लगाते हुए आना है। सेम इसी तरह इस साइड में भी नेक को अंदर की तरफ लगाते हुए एक पिन लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली है नेक में, और पीछे की तरफ मैंने 2 हुक और आई लगा ली है जिससे आप नेक को खोल सकते हैं। और बैक साइड में मैंने हुक और आई लगा ली है जिससे ये हमारा पूरा बैक ओपन बन जाएगा। और इसके लिए मैंने एक स्कर्ट बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हमारा अल्टरनेट टॉप हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।